भगवान को हम भक्ति मार्ग में कहते आए कि शिव भोलानाथ भोला भंडारी। तो भंडारी शिव भोलानाथ कैसे कल्याणकारी हैं? तो शिव बाबा ने ही आकर के हम बच्चों को सबसे पहले ये आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया। जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा करके ही उसको विद्वान, आचार्य और महान पद दिलवाते हैं। सबसे बड़ा धन जो है वो विद्या धन माना गया है। तो भगवान भी आकर के इस सृष्टि पर सबसे पहले हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो युग युगांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए हमारी झोली भरी रहती है। ऐसा बाबा ने सहज रास्ता बताया, कमाल कर दिया बाबा ने कि बच्चे 1 सेकंड याद करो, पद्मों की कमाई जमा। इतना सहज मार्ग जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं चाहे कैसे भी हो अपने प्यारे बाप को तो याद कर सकते हैं। और बाबा को याद करने से बुद्धि का द्वार खुल जाता है, दुआएं मिलती हैं। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। लेकिन उसके लिए सच्ची दिल पर साहब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। बाबा मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूँगी। जो आत्मा समर्पित हो जाती है, बाबा आपकी शिक्षाएं मेरे सिर माथे। तो हमने देखा है और अनुभव ये बता रहा है कि भगवान को ही अपना बना लेते हैं। जिसका भगवान अपना हो गया तो बाकी क्या रहा। जहाँ ईश्वर है वहाँ सब कुछ सारा उसकी प्रॉपर्टी है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ, सर्व सिद्धियाँ। तो बाबा कितना भोला है। हम बच्चों को आकर के बाबा मिले हैं और अपनी पहचान दी है। और बाबा ने कहा बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। सत्यता में जो शिव बाबा को याद करते हैं उनकी बुद्धि का ताला खुल जाता है, समझ आ जाती है, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है। पत्थर बुद्धि ही पारस बुद्धि बन जाते हैं। ये अजब लीला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी याद का ही एक ऐसा अमृत है जो तुम्हारे युग युग के लिए तुम्हें पावन कर देता है। हम याद का अमृत पीते हैं। तो ये प्रभु कृपा, प्रभु प्रसाद पाने के लिए बाबा ने हमको सहज योग सिखाया। यही हमारी संसार में सबसे ऊंच पद पाने का ये आधार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भोला इसलिए कहा जाता हूँ कि मैं पतित विकारी भ्रष्टाचारी आत्माओं को आकर के उनके किसी भी पाप को ना देखते हुए भी उन पर कृपा करता हूँ। तो बाबा ने आकर के हम पर कृपा की है। बाबा ने तो हमको बीज दे दिया, लेकिन उसका बीज को सफल तो हमने करना है। तो उसके लिए बुद्धि भी देता है, शक्तियाँ भी देता है। लेकिन बाबा कहते हैं जितना तुम मेरे को याद करोगे बच्चे, तुम्हारा उतना ही आत्मा की चमक बढ़ती जाएगी। और उस चमक के कारण, चमक माना बुद्धि का द्वार खुलता जाएगा, कलाएं आती जाएंगी, तुम्हारी आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो ये बाबा ने आकर के हमको बताया है और हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बाबा ने कहा सबसे पहले तो बुद्धि में ये आता है जितो शिव बाबा को याद करते हैं। कल भी बाबा ने कहा बाबा की याद माना सफलता। अगर सफलता नहीं मिलती है तो कहीं हमारी याद में कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है, टोटा है। अगर याद सही है तो कर्म हमारा में सफलता ही सफलता है।
इसलिए कहा योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। कैसे भगवान आकर के पत्थर बुद्धि को, पारस बुद्धि, गनका, कुब्जा, बिलनी, अहिल्या, सबको आकर के बाबा ने तारा और हम देख रहे हैं। शुरू शुरू में जो यज्ञ की स्थापना हुई, कौन सी माताएं आई? ना पढ़ी लिखी, ना विद्वान, ना आचार्य, कुछ भी नहीं। लेकिन देखो भगवान ने उनको ही क्या से क्या बना दिया। आज वो संसार में पूजनीय बन गई। तो कैसे परमात्मा आकर के जो कहा, द्वार दया का जो तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो गूंगे जो ज्ञान नहीं सुना सकते, उनकी जुबान पर, उनके मुख में शिव बाबा आके वास करके ज्ञान सुनाते हैं। बुद्धि में बैठ करके ऐसी कला, ऐसी उनको राय दे देते हैं, उनके द्वारा राय ऐसी मिलती है जो सारे संसार का भला हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों पर कितनी कृपा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना भाग्य बनाना है तो बच्चे, सबसे बड़ा है दान 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 दान। और बाबा ने हमको ज्ञान रत्न ऐसे दी है, जो दान नहीं करते वो आगे फलीभूत नहीं हो पाते। ज्ञान दोगे, ये ऐसा है, धन दोगे धन बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही बुद्धिमान हमारे भाई बहने बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तो कृपा की है, सबको बराबर एक ही समय पर खजाने दिए, मैंने तो कोई कोताही नहीं बरती, एक ही समय पर सबको किया। लेकिन पाने वाले हर एक नंबर वाले। कल भी बाबा ने कहा आज्ञाकारी बच्चे ही सफलता मूर्त बनते हैं। सर्व शक्तियाँ उनके कंट्रोल में रहती हैं। बाबा ने कल कितना क्लियर बताया कि बाबा की आज्ञा नहीं मानते हो तो आपकी शक्तियाँ भी आपका कहना नहीं मानती। आप कहते हो मेरे अंदर समाने की शक्ति आए, परखने की शक्ति आए, निर्णय करने की शक्ति आए, वो कब आएगी? आए, वो आती नहीं है, क्योंकि हम बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो शक्तियाँ भी हमारी पालन नहीं करती हैं। तो बाबा ने कहा देखो स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। बाबा की हमने आज्ञा मानी, शक्ति हमारे कंट्रोल में रहती है। भविष्य में जब हम राजाई पद पाते हैं तो हर जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। जितनी हम पवित्रता ग्रहण करते हैं उतना युग युग तक हमारी राजाई कायम रहती है, कोई हिला नहीं सकता। देवताओं की राजाई कैसे हिली? जैसे विकारों में गए, भूकंप आया, सारी सोने की जो द्वारका थी वो माना समुद्र में चली गई, माना खत्म हो गई। तो यही पवित्रता के बल से बाबा हमको फिर से नई दुनिया का विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाते। इसमें सारे ही सुख समय हुए, पुत्रवान भाव, गुणवान भाव, दीर्घायु भाव, सारे सब प्रकार के हमको सुख मिल जाते हैं। तो पाने का समय अभी है, अभी है, अभी है। अगर ये समय बीत गया फिर कभी भी हमको अवसर नहीं मिलेगा। ये कल्प कल्प की बाजी है, युग युगांतर की बाजी है। तो इसलिए भगवान के हम कितना शुक्रिया अदा करें, हम बाबा का शुक्रिया अदा नहीं करते, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़ करके लायक बनो, यही मेरे शुक्रिया है। क्योंकि तुम्हारे लायक बनने से मेरा सारा संसार में नाम अपने आप ही प्रसिद्ध होता है कि ये किसके बच्चे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सन शोज फादर। बच्चा ही अपने माँ बाप को प्रत्यक्ष करता है। यही मेरा रिटर्न है, यही शुक्रिया है। अच्छा, ओम शांति।